अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा है एनिमल्स में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स एनिमल्स की कि हाउ डू दे एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा चूँकि मेरीन वाटर में रह रहा होता है तो इसको एज सच जो है अपनी बॉडी को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ आइसोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट। इसलिए वो जस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया जो उसकी बॉडी में होता है अपनी स्किन या आउटर लाइनिंग जो सेल मेम्ब्रेन की होती है उससे बॉडी में से वाटर में बाहर डिफ्यूज़ आउट कर देता है। दैट इज़ वेरी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस इन हाइड्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। ठीक है, जैसे आप प्लेन एरिया के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, प्लेन एरिया जो है इसमें जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडियम। एक ट्यूब्यूल दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडियम और मल्टीपल कहलाती हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। दोनों ट्यूब्स पैरेलल रन कर रही होती हैं और इनके ब्लाइंड एंडेड्स होते हैं। ठीक है, और एक जो है उसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। ये ब्लाइंड एंडेड्स जो हैं इनके अंदर जो छोटे छोटे फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल से दिखाती हूँ कि हाउ डू फ्लेम सेल, यहाँ इसको ये जो स्ट्रक्चर है इसको यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है, दैट इज़ फ्लेम सेल। ठीक है, फ्लेम शोले को कहते हैं। इसकी शेप भी चूँकि इसके अंदर बहुत सारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं जो हर टाइम बीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको फ्लेम जैसी लुक की वजह से फ्लेम सेल का नाम दिया गया। ये ब्लाइंड एंडेड होते हैं, यानी इनके आगे से ट्यूब्स जो हैं वो ओपन नहीं होती। अब होता क्या है कि सीलिया जो इनके अंदर प्रेजेंट है वो बीट करते हैं। ठीक है, यहाँ क्लोजली अगर आप देखें ये सीलियास हैं, न्यूक्लियस और फ्लूइड्स। जब सीलिया बीट करते हैं तो यहाँ से फ्लूइड इस सुराख में से एंटर होता है। ठीक है, और यहाँ से देन वो ट्यूब के अंदर मूव करता है। ये एक फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज़ फ्लेम सेल, तो उसमें आप डिस्क्राइब करेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया का ब्लाइंड एंडेड जिसके अंदर फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि सीलिया जब बीट करते हैं इसलिए वो फ्लेम लाइक लुक दे रहे होते हैं, इसलिए इसको फ्लेम सेल कहा जाता है। यहाँ से मेम्ब्रेन से सीलिया जब बीट करते हैं तो फ्लूइड एंटर होता है। उस फ्लूइड में से जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है वो रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ ट्यूब से मूव करते करते यहाँ लास्ट पे ओपनिंग यानी जो सुराख होता है वहाँ से बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखें, ठीक है, ये वो सुराख है। ठीक है, यहाँ से बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिए जाते हैं, यहाँ से आता है और यहाँ इस पोर से जो है वो बॉडी से बाहर सिक्रीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है एनिमल है अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म में एक्सक्रीशन हम रीड आउट करेंगे। द स्ट्रक्चर दैट इज इन प्रेजेंट इन अर्थवर्म इज कॉल्ड मेटानेफ्रिडियम। ठीक है, मेटानेफ्रिडियम अगर उसकी एक को मेटानेफ्रिडियम कहते हैं और मल्टीपल मेटानेफ्रिडियम। ठीक है, हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक मेटानेफ्रिडियम जो है उसकी स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये बल्ब लाइक कंडीशन जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है डेट इज़ कॉल्ड नेफ्रोस्टॉम। ठीक है, ये देख लें हर एक के अंदर एक नेफ्रोस्टॉम प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ से फ्लूइड जो है सीलिया होते हैं जो कि फ्लूइड को इसकी स्पोर के अंदर से इस ट्यूब में एंटर करते हैं। ये ट्यूब यहाँ पे अंदर जाके जो है अगर आप देखें कन्वोलेटेड हो जाती है यानी बलदार, और उसके बाहर बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ठीक है, कैपिलरीज जो हैं वो क्या करती हैं, इसमें से वाटर, सॉल्ट और शुगर्स और जो भी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इस ट्यूब में से वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ख़ासतौर पर वाटर को, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो इन बलदार नालियों में से गुजरते गुजरते एंड पे ये स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको ब्लैडर बोलते हैं, यहाँ पे लाके स्टोर कर देते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको इस ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाता है। लास्ट पे यहाँ पे जब काफ़ी सारी अमाउंट नाइट्रोजनस वेस्ट की स्टोर हो जाती है तो यहाँ पे ये जो होल है, ठीक है, जिसे नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, इस नेफ्रिडियोपोर से ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर देते हैं। ठीक है,
तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्सक्रीशन में अर्थवर्म में जो एक्सक्रीशन है दैट विल बी हैपन ड्यू टू स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच सबने घरों में देखे होंगे। ठीक है, कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। ठीक है, इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए स्ट्रक्चर्स होती हैं दे आर कॉल्ड मेलपीजियन टिब्यूल्स। उन्हें क्या कहते हैं? मेलपीजियन टिब्यूल्स। अगर ये आप स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ये स्टमक उसका माउथ है। ठीक है, माउथ से नेक्स्ट आ जाता है मिडगट यानी स्टमक, और स्टमक के साथ ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर छोटी छोटी जो होती हैं इनको बोलते हैं मेलपीजियन टिब्यूल्स। ठीक है, और मेलपीजियन टिब्यूल्स नेक्स्ट जो है इंटेस्टाइन और देन रेक्टम और ये पोर से बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर रहे हैं। अब मैं आपको इन मेटानेफ्रीडियम्स या सॉरी मेलपीजियन टिब्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को गौर से बड़ा करके दिखाती हूँ। ये अगर आप देखें कटिंग करके दिखाया गया, ये मेलपीजियन टिब्यूल है जो हेयर लाइक येलो स्ट्रक्चर है। यहाँ से सॉल्ट वाटर नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ गट में डाल दिया जाता है। पीछे से ये मिड गट आ रही है जहाँ से फूड आ रही है, फूड का वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, और यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनका वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है। ओवरऑल इन सबको इधर गट में डाल दिया है। यहाँ पे क्या होता है कि नेक्स्ट जब ये मूव करता है तो इंटेस्टाइन में जो वाटर है, जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे शुगर हो गई, सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गया, इनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको नेक्स्ट रेक्टम में जो है स्टोर कर दिया जाता है, और रेक्टम से आफ्टर सम टाइम जो है बाहर एनस यानी पोर से बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर दिया जाता है। इंसेक्ट्स यानी ये इंसेक्ट्स की एग्जांपल है कॉकरोच एक या इंसेक्ट आप समझ लें कि वाहद वो एनिमल्स होते हैं जिनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट जो है लास्ट पे कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, ये यूरिक एसिड को बहुत ही शॉर्ट सी वाटर क्वांटिटी के लिए कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो बॉडी से रिलीज आउट करते हैं और मैक्सिमम वाटर को अपनी बॉडी में सेव कर लेते हैं। ठीक है, आज हम इसी डिस्कस कर लिया है एनिमल्स का अंदर कुछ एग्जाम्पल्स वर्टिब्रेट्स तक। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ह्यूमंस जो हैं उनको और बाकी कुछ एनिमल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।